Very good morning, students. As you know that in microeconomics, our topic is going on utility analysis, and we have discussed about the cardinal approach and ordinal approach of utility. You have read that Alfred Marshall say that utility can be measured in a cardinal approach. It means that 1, 2, 3, 4. And J.R. Hicks criticized it, said that utility analysis in a cardinal approach. But in your syllabus, in this topic, we are discussing about the utility analysis of the cardinal approach, कि हम यूटिलिटी को नाप सकते हैं. ये जो मार्शल ने बात कही, हम उसी को यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में. और आज इसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पॉइंट है वो शुरू हो रहा है बच्चों. रिलेशन बिटवीन टोटल utility and marginal utility. As you know that what is the meaning of total utility and what is the meaning of marginal. देखिए ये वर्ड मैंने बार बार आपको बताया कि marginal is a very important word in economics. ये कई बार आपको इसको पढ़ने को मिलेगा. इससे पहले मैंने इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश की बच्चों, और यहाँ पे हमने पहले एक शेड्यूल बनाया. सपोज लेट यू नो दैट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम बाय अ कंज्यूमर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. पहले उसने कोई भी कंजप्शन नहीं किया तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो 0 है और मार्जिनल भी 0 है. इसके बाद फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और जैसे जैसे उसने अपनी ये कम्युनिटी बढ़ाई, जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ती जा रही है. एक जगह यहाँ पे ये कांस्टेंट है और उसके बाद इसकी नेगेटिविटी आती जा रही है. ये शो कर रहा है कि अगर हम किसी वस्तु को कंजप्शन जारी रखें तो एक समय के बाद उसकी जो उपयोगिता है वो कांस्टेंट हो जाती है और उसके बाद वो नेगेटिविटी की तरफ जाती है. ये बात वैसे भी सही है कि कोई भी कंजप्शन जब हम बढ़ाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब कंजप्शन बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, और अगर उसके बाद भी हम कंजप्शन जारी रखें तो वो हमें नेगेटिव सेंस देता है. देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला मैंने बच्चों आपको बताया था, TUN-1. 8 से हमने 0 माइनस किया तो 8, 14 से 8 गए, 6, 18 to -14, 4, और 20 to 18 ये 2, 20 to 20 0, और ये 18 to 20 -2. देखिए इकोनॉमिक्स में, खासतौर से माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें शेड्यूल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स शेड्यूल एंड डायग्राम इज़ वेरी एसेंशियल टू क्लेरिफाई योर आइडियाज़. अब देखिए हमने इसको एक डायग्राम से यहाँ पे समझाने की कोशिश की. पहले मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस खींचा, फिर वाई एक्सिस खींचा, और यहाँ पे मैंने लिखा टोटल यूटिलिटी कर्व. जो पहला हमारा कर्व है वो TUC है, टोटल यूटिलिटी कर्व. तो यहाँ पे मैंने 0, 4, 8, 12, 16, 20 जो उसको यूटिलिटी मिली इसको मैंने वाई एक्स पे दिखाया, और जो कम्युनिटी है उसको एक्स एक्स पे दिखाया. तो देखिए अगर मैं यहाँ पे शेड्यूल में देखूँ, जब 0 थी तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी 0 थी. दूसरी वाली कंडीशन में फर्स्ट में 8, तो फर्स्ट में ये किया तो ये 8 पॉइंट ये आ गया. सेकंड में 14, तो सेकंड पॉइंट यहाँ था तो ये किया तो ये लगभग यहाँ आएगा 12 और 16 के बीच में. थर्ड में फिर 18, थर्ड में फिर ये 18 यहाँ आया, और 4 में 20, 4 में फिर हमने इसको किया तो ये यहाँ आया, और 5 में भी 20, और फिर ये यहाँ आया, 5 में भी 20 है तो ये है, और उसके बाद हमने देखा 6 में 18 थोड़ा सा ये. तो ये TU कर्व जो है वो ऐसे यहाँ से चला बच्चों, और ऐसे बढ़ा और ऐसे ऐसे करके ये आ गया. यहाँ पे मैंने लिखा TU इज मैक्सिमम. जहाँ पे ये TU मैक्सिमम है वहाँ से मैंने एक ओरिजेंटल ये वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ की जो यहाँ पर 5 पॉइंट पर है. देखिए 5 पॉइंट पर, क्योंकि ये 20 है. फिर मैंने नीचे एक कर्व और ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस को मैंने यहाँ दिखाया, वाई एक्सिस को यहाँ दिखाया, लेकिन यहाँ पे मैंने टोटल यूटिलिटी नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने मार्जिनल यूटिलिटी. और यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 यहाँ पे मैंने जो हमारी क्वांटिटी थी, वस्तु की जो क्वांटिटी थी उसको दर्शाया मैंने एक्स एक्स पर. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब देखिए यहाँ पे शेड्यूल की तरफ देखिए आप, जब यहाँ 0 था क्वांटिटी तो ये 0 ही थी. उसके बाद फर्स्ट पे देखिए MU कितना हुआ 8. फर्स्ट में जो मैंने MU निकाला यहाँ पे देखिए, उसके बाद 2 में कितना हुआ 6, तो ये 2 में 6 हुआ. 3 में यहाँ पे आया 4 आया, 3 में 4 आया, और इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है. 4 में 2 आया. उसके बाद 5 में 0, देखिए यहाँ पे जो 0 आया ये 5 में 0 है, और उसके बाद ये नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है. अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ नीचे की तरफ तो ये नेगेटिविटी सेंस दिखाता है बच्चों, आपको पता ही है, आपने ग्राफ पेपर में पढ़ाई है. तो ये नेगेटिव दिखा रहा है, तो ये नीचे की तरफ गया. तो ये जहाँ पे TU मैक्सिमम है वहाँ पे MU 0 है. अब मैं इस पूरे डायग्राम्स को और इसको अगर मैं कुछ स्टेटमेंट दूँ तो पहला स्टेटमेंट मेरा ये होगा TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज 0. जहाँ TU जब मैक्सिमम था वहाँ पे MU 0 था. TU स्टार्ट डिक्लाइन व्हेन MU इज नेगेटिव. देखिए TU नीचे की तरफ आ रहा है जब ये नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है MU.
समझ रहे हैं आप? जब ये नेगेटिविटी की तरफ गया तो ये क्या दिखा रहा है कि टी यू इज मैक्सिमम, टी यू स्टार्ट डिक्लाइन, नीचे की तरफ गिर रहा है व्हेन एम यू इज नेगेटिव। एंड टी यू क्या होता है? तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू होता है द सम टोटल ऑफ एम यू। ये एक फॉर्मूला है, इसको भी आप याद करेंगे, टी यू इज इक्वल टू डेल्टा एम वाई। एंड टी यू इज इंक्रीज एज लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव। टी यू वहाँ तक बढ़ता है जब तक ये एम यू पॉजिटिव रहता है। उसके बाद अगर ये और कंजप्शन करता है तो टी यू डिक्लाइन हो जाता है और ये नेगेटिविटी की तरफ जाता है। तो दिस schedule and diagram shows the relationship between total utility and marginal utility. This is a very important part of this lesson. You should try to be practice this schedule and the diagram many times. Then after that you will understand the relation between these two things, MU and TU. Tomorrow we will discuss about the other aspect of this lesson. I hope that you will enjoy it and you will try to be learn the TU and MU. So have a good day. Thank you very much.